हरि अनंत, हरि कथा अनंत। नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत पर्व कथा संग्रह में। आज हम बात करेंगे पौष मास की पावन पुत्रदा एकादशी की। वह एकादशी जो संतान सुख की कामना करने वाले हर दंपति के जीवन में आशा का दीप जलाती है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे केशव, आपने अनेक एकादशियों का महात्म्य बताया है, कृपया करके यह भी बताइए कि पौष मास की शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है, इसमें किस देव की उपासना होती है और इसका फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से महान यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। आज मैं तुम्हें इसकी दिव्य कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध नगर भद्रावती में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी थी रानी शैब्या। राज्य वैभव से परिपूर्ण था, प्रजा सुखी थी, पर राजा और रानी के जीवन में एक ऐसा शून्य था जिसे कोई ऐश्वर्य नहीं भर सका। उन्हें संतान नहीं थी। दिन में राजा न्याय करते, धर्म का पालन करते और रात्रि के सन्नाटे में राजमहल की दीवारें उनके मौन दुख का साक्षी बनती। संतान का अभाव वह पीड़ा है जिसे वही हृदय समझ सकता है जिसकी गोद सूनी हो। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, तीर्थों की यात्राएं की, परंतु हृदय की कामना पूर्ण नहीं हुई। एक दिन दोनों ने एक महान ऋषि से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने कहा, हे राजन, पौष मास की शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। उस दिन भगवान विष्णु का व्रत करो, रात्रि जागरण करो, द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराओ। यही तुम्हारे जीवन का कल्याण मार्ग है। जब वह पावन एकादशी आई, राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। पूरी नगरी भक्ति में डूब गई। रात्रि भर हरि नाम गूंजता रहा। कुछ समय पश्चात ईश्वर की कृपा प्रकट हुई। रानी ने एक तेजस्वी गुणवान पुत्र को जन्म दिया। राजा की सूनी गोद आशीर्वाद से भर गई। राज्य में आनंद की धारा बहने लगी। मित्रों, यह कथा सिखाती है, ईश्वर की कृपा से बढ़कर कोई बल नहीं। श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन बदल देता है और पौष पुत्रदा एकादशी संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए साक्षात वरदान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं, उसे संतान सुख प्राप्त होता है और अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए व्रत पर्व कथा संग्रह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, हरि अनंत, हरि कथा अनंत।